फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 8 की तरफ जा रहे हैं, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारी क्वेश्चंस आती हैं। तो बच्चों रेडी हो जाइए कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग है, उस चीज पे क्या क्या बातें हैं, प्लानिंग प्रोजेक्ट का मतलब से लेकर के सारी चीजें, स्टेप वगैरह सब चीजें वो डिटेल से क्लियर की जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। और हमारा आज का चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि हम लोग इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारा ये है टॉपिक जिसमें मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट प्लानिंग मीनिंग है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग है, स्टेजेस है, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट है, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीनिंग है, और नीड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज का, वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है। देखिए एक्चुअल में आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कोई भी फर्म, इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक तरह से आपका प्रोजेक्ट है। और उस इंडस्ट्री, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लान करना पड़ता है कि हम उस पे, अब हमारे पास जो रिसोर्सेस होंगे, हमारे पास जो मैन पावर होंगे, हमारे पास जो मटेरियल्स होंगे, उसका किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। इन सारी चीजों के लिए आप एक प्लान रेडी करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू प्लान आप अपना काम को स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसमें मार्केट को भी देखना पड़ता है, कॉम्पिटिटर को भी देखना पड़ता है, कस्टमर्स को भी देखना पड़ता है, हमारे पास पैसे जो आएंगे फाइनेंस से रिलेटेड, उन सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। तो ये सभी चीजें जो है एक प्लेटफॉर्म के अंदर में आ जाती है, जिसमें हमने एक छोटा सा इमेज डाला है, जिसपे मैनेजमेंट, मार्केटिंग, रियलाइजेशन, मॉनिटरिंग, फाइनेंस, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजी, इन सारी चीजों का जो है एक निचोड़ होता है, जिसे हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, एक सिंपल वर्ड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल सेंटेंस में, कि प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है। अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पोररी एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट अंडरटेकन to achieve a specific goal or objective. It has defined start and end, uses resources like money, manpower, material, and aims to create a unique product, service और रिजल्ट। यानी कि आप कोई प्लान करते हैं और साथ ही साथ ये देखते हैं कि हमारे पास मनी, मैन पावर और मटेरियल है, उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, और जिससे कि एक नया यूनिक प्रोडक्ट बनाए जो कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर के हमारे सामान को आसानी से परचेस करें। तो ये पहला बात होता है मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट का। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या कहता था? कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। यानी कि प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसके बेस होता है? प्लानिंग के बेस होता है। एंड एग्जीक्यूशन टू अकम्प्लिश अ पार्टिकुलर पर्पस। की पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इंक्लूड टेम्पोररी नेचर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यूनिकनेस एंड प्लान एक्टिविटी। नंबर 1, ठीक है, प्रोजेक्ट आर नॉट परमानेंट, दे हैव अ डेफिनिट स्टार्ट एंड फिनिश। यानी कि वो स्टार्ट होता है और खत्म होता है, ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड चलते रहता है, नहीं। कोई भी प्रोजेक्ट एक टाइम के लिए स्टार्ट होता है, फिर वो फिनिश हो जाता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है टेम्पोररी नेचर। दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है। एवरी प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन टू अचीव अ क्लियर गोल, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, एक मकसद होता है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। थर्ड नंबर ये बात आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। प्रोजेक्ट रिक्वायर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस सच एज मैन पावर, मनी एंड मटेरियल। यानी कि जो भी आपके पास मैन पावर होगा, मनी होगा, मटेरियल होगा, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करके आप जो है प्रोजेक्ट को चलाएंगे और रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट है यूनिकनेस, कुछ नई चीज लाना, नई चीज दिखाना, नई चीज बनाना, नई चीज आउटकम करना, ठीक है। लास्ट जो है प्लान एक्टिविटी, यानी प्रोजेक्ट आर केयरफुली प्लान्ड एंड मॉनिटर्ड टू एंश्योर सक्सेस, ठीक है। ये भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रोजेक्ट जो होता है वो मॉनिटरिंग करता है, जिससे कि हम अपने प्लान को प्रॉपर सक्सेस करा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है? हमने प्रोजेक्ट के बारे में समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट समझा, प्रोजेक्ट प्लानिंग किसको बोलते हैं, तो आइए सबसे पहले इस पे बात करते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेस एंड
deciding the step and schedule needed to complete a project successfully. It ensure that the project is completed on time. ये इंश्योर करवाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग कि जो भी प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ है, जो भी काम स्टार्ट हुआ टाइम पे कंप्लीट हो, विद इन बजट, बजट के साथ कंप्लीट हो, इन अकॉर्डेंस टू डिजायर क्वालिटी, जो कि क्वालिटी डिसाइड किया गया। इन सिंपल वर्ड, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज लाइक क्रिएटिंग अ रोड मैप। ठीक है, क्या क्रिएट करता है? रोड मैप दैट गाइड्स द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो जिस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, प्रोजेक्ट प्लानिंग उसको स्टार्ट से लेकर के एंड तक का पूरा रास्ता दिखाता है, उसे प्रोजेक्ट प्लानिंग कहा जाता है। बात समझ में आ गया कि किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हैं और एंड तक का जा रहे हैं, और उस बीच में जो भी पूरा रास्ता दिखा रहा है, पूरा प्रोसेस बता रहा है, उसी को बोला जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, एक्चुअल में प्रोजेक्ट प्लानिंग को भी 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, या इसको बोल सकते हैं। टाइम के जब आधार पे बात करते हैं तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। हालांकि एक मिडिल टर्म भी होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटा गया, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कवर सेवरल ईयर, फोकसेस ऑन मेजर प्रोजेक्ट गोल एंड माइलस्टोन। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म जो होता है कवर डेज, वीक, मंथ को जो फोकस करता है ऑन इमीडिएट टास्क एंड एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ यूज। एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैपन वंस, एक बार के लिए यूज करने वाली चीजों को सिंगल प्लान बोलता है। स्टैंडिंग प्लान एक बार बना दिया था, बार बार उसको रिपीट किया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर ये बात आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर भी प्लानिंग को जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग 3 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे जिसमें आपका सबसे पहला हाई लेवल होता है, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लो लेवल। 3 अलग अलग लेवल में बांटा गया है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट प्लान, हाई लेवल प्लानिंग टू अचीव मेजर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टैक्टिकल ऑपरेशन प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट फॉर टास्क। इसको आप 3 हिस्सों में लिख सकते हैं, एक हाई लेवल, एक लो लेवल और एक मिडिल लेवल, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं फेसेस और प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। ठीक है, फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। जब आप कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं तो किन किन चीजों पे ध्यान रखते हैं? पहला आइडिया जनरेशन, दूसरा प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग करना, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रूवल, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट कंप्लीशन, टर्मिनेशन, ये सारे चीजों को। तो इसको हम लोग एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन की बात, द फर्स्ट फेज इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग अ प्रोजेक्ट आइडिया बेस्ड ऑन नीड, अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। यानी कि पहला हम लोग को आइडिया जनरेट करना पड़ता है कि जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उससे क्या प्रॉब्लम्स और हम क्या सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग, ऑप्शन तो आपके पास बहुत सारा होगा। इवैल्यूएट द आइडिया फॉर फिजिबिलिटी, रेलेवेंस एंड पोटेंशियल बेनिफिट, ओनली वाइबल आइडियाज मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। बहुत सारी चीजों में से हमको एक बेहतर ऑप्शन को चुन करके प्रोजेक्ट को स्क्रीनिंग करना और उसको आगे के लिए भेज देना। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, इन दिस फेज द प्रोजेक्ट in this phase the objective, resources, activities and time frame of the project are defined in detail। यानी कि प्रोजेक्ट फॉर्मेशन जब होता है तो रिसोर्सेस कहां से आएगा, क्या एक्टिविटी होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, टाइम बॉन्डिंग क्या होगा, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट को जो है प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके डिटेल से भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट अप्रेजल या इवैल्यूएशन, द प्रोजेक्ट ऑफ एनालाइज्ड फॉर टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड सोशल फिजिबिलिटी बिफोर अप्रूवल। ठीक है, यानी कि अप्रूवल करने से पहले एनालाइज किया जाता है, फाइनेंशियल किया जाता है, इकोनॉमिक देखा जाता है, उसका टेक्निकली देखा जाता है, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है, देन फाइनली क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया था। आफ्टर अप्रेजल द प्रोजेक्ट इज फॉर्मली अप्रूव्ड बाय द ऑथोरिटीज और स्पॉन्सर टू द प्रोसीड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा छठा नंबर पे बात आता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब जब अप्रूव कर दिया गया है तो बाबू उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि अब काम को स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि जो प्लान किया गया उसको अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। कि द अप्रूव्ड प्लान इज पुट इनटू एक्शन एंड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू अचीव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव।
मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब क्या हो गया, अप्रूव हो गया, स्टार्ट हो गया, अब उसको मॉनिटरिंग करना और कंट्रोल करना, मतलब उसको देखना जो मेरा काम स्टार्ट हुआ है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज रेगुलरली चेक्ड, यानी कि जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसको रेगुलर चेक करना। एंड करेक्टिव एक्शन आर टेकन इफ नेसेसरी, और करेक्टिव एक्शन भी लेना और अगर कोई जरूरत पड़े तो उसको मैनेज करना। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड टर्मिनेशन, इस चीज को आप द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इवैल्यूएशन एंड क्लोज्ड आफ्टर अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक यहाँ तक का रहा। तो नेक्स्ट जो है हम लोग इसको आगे जो बचा टॉपिक है उसको कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो है इस पे बचा हुआ बात को पूरे डिटेल से बताई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।